आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि की। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में, क्योंकि जहां भी किसी प्रश्न पत्र में हिंदी पूछी जाती है तो वहां संधि आवश्यक रूप से होती है। तो संधि में ठोस नंबर बनाया जा सकता है यदि हम उसे सीख लें। क्योंकि हम क्या करते हैं, संधि के उदाहरणों को याद करते हैं कि इसमें ये सूधन आगत में स्वागत में आपका यण संधि होगी और विद्यालय में दीर्घ संधि होगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। ये याद करना संभव ही नहीं है, क्योंकि हर चीज की संधि की जा सकती है और हर उदाहरण याद हो नहीं सकता है। इसीलिए हम व्याकरण पकड़ ले, इसकी विधि को पकड़ ले तो आसानी से संधि में नंबर लाए जा सकते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़, यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना। जैसे आपने कहा, आपने जोड़ा देव धन आलय, देवधन आलय, तो इन दोनों को जोड़ करके आपका एक शब्द बन गया देवालय। तो इसका मतलब इस शब्द में संधि हुई है। तो अब वो संधि होती कैसे है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लो संधि होते कैसी है। सब लोग ये समझते हैं कि संधि करने के बाद जो दो शब्द जोड़े हैं उनका पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। पूरा स्वरूप नहीं बदलता। कभी भी संधि होती है तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण ही संधि में परिवर्तन होता है। बाकी पूरा का पूरा शब्द आगे का भी पीछे का भी यथावत रहता है। जैसे कोई भी संधि होगी तो उसमें दो पद होंगे। प्रथम पद, क्योंकि दो पदों से मिलकर के संधि बनेगी, धन दूसरा पद, दूसरा पद। संधि होगी हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच। इसके अलावा शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया देवालय का, देव देव धन आलय का। तो अब देखो संधि कैसे होगी। ये हुआ इस संधि का प्रथम पद, ये हुआ इस संधि का द्वितीय पद, ये हुआ द्वितीय पद। अब संधि कैसे होगी देखो जरा, परिवर्तन कहां आएगा, देव। देव शब्द का हम शब्द विस्तार करें तो यह है दो हलंत, इसमें किसकी मात्रा लगी है, ए। फिर क्या है वो, क्योंकि वो में हलंत नहीं है तो इसका मतलब इसमें अ भी इंक्लूड है। और आलय का विस्तार करें तो आ धन लौ में हलंत नहीं है, इसका मतलब असम्मिलित है। और यौ में हलंत नहीं है तो इसका मतलब असम्मिलित है, क्योंकि अ हटाते ही हलंत लग जाएगा। तो इसका मतलब इस देव में अंतिम पद जो है वह है अ। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, दे धन, दे धन वो धन अ। यह है पहला पद और यहां पर से है दूसरा पद आ ल य। तो परिवर्तन किसमें होना है, मैंने कहा पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण, इन दोनों को जोड़ना है हमने। तो ये एक दीर्घ संधि है। अ धन आ बराबर, अगर इनको हम एक साथ बोले तो अ क्या बन जाएगा, आ ही बनेगा। तो अब करना क्या है देखो, दे तो वही रहा, वो से हलंत हटा था और निकालने पर। अब हलंत इसको ऐसे ही रखते हैं और इन दोनों से मिलकर के अगला वर्ण बन गया है आ, और बाकी लय तो वैसा ही रहना है। मैंने क्या बोला, अंतिम और आरंभ के अलावा पीछे का वैसा ही रहना है, आगे का वैसा ही रहना है। अब ये क्या है, दे वो, क्योंकि वो में हलंत है और पीछे आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा को वो में लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये वा बन जाएगा और ये हो जाएगा देवालय। देवालय। एक और उदाहरण कर रहा हूं, जैसे पहला पद है और दूसरा पद है। पहला पद है इसमें आपका परि और दूसरा पद है आवरण, आवरण। तो पहले पद का अंत हुआ प र और छोटी ई में, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अंतिम पद क्या है, ई। और दूसरे पद का आरंभ हुआ आ वरण,
आवरण। मैंने क्या बोला, संधि में हमेशा पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण बाकी यथावत रहेगा, बाकी यथावत रहेगा। अब हम ई और आ को एक साथ उच्चारित करें तो क्या बनेगा, या। क्या बनेगा, या। तो अब देखो, प वही रहा, र वही रहा, ई और आ से मिलकर के क्या बन गया है, या। आगे वही रहना है, उसमें कोई परिवर्तन आना नहीं है, क्योंकि ये रौ में से मात्रा हट गई थी और यहां बन गया है व्यंजन। अब व्यंजन को रौ में ला नहीं सकते हैं, रौ है क्या है, आधा। तो रौ के साथ, आधे रौ के साथ ये होता है कि आधे रौ का जिस स्थान पर उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण के ऊपर उसे लगा सकते हैं इस रूप में। तो ये बन गया पर्यावरण। क्या बन गया, पर्यावरण। तो इस प्रकार एक संधि पूर्ण हुई। तो पर्यावरण शब्द में कोई पूछे क्या होगी संधि, तो यण संधि है, क्योंकि पहले पद का अंत आपका ई या उ में हो और दूसरे पद में कोई अन्य स्वर आए तो ई का या और उ का वा हो जाता है। ये नियम है, इसकी हम बात आगे करेंगे। तो इस प्रकार से एक संधि निर्मित होती है। कई बार जैसे हम लिखते हैं सुधन आगत, सुधन आगत, तो इसका मतलब है 100 के नीचे लगा लेते हैं हलंत और ये है छोटा उ, और यहां शुरू हो रहा है आ ग त। तो पहले पद का अंत हो रहा है उ में और दूसरे पद का आ में। तो 100 को तो हम हलंत वाला 100 ही रहने देते हैं। उ और आ का क्या बन गया है, उ के साथ आ मिलेगा तो वाह। क्या बन गया, वाह। आगे का वैसे ही रहना है, उसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, गत। तो 100 के लिए हमारे पास आधे 100 लिखने का विकल्प होता है ऐसे, इसको हम लिख देते हैं स्वागत। तो संधि इस तरीके से की जाती है। और संधि होती है 3 प्रकार की। संधि होती है मूल रूप से 3 प्रकार की। पहले इसको हम बांटते हैं 3 प्रकारों में। पहला है आपका स्वर संधि, पहला है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है पहला पद धन दूसरा पद, और पहले पद का अंत भी स्वर में हो आवश्यक रूप से, दूसरे पद का आरंभ भी स्वर में हो, दूसरे पद का आरंभ भी स्वर में हो, यानी कि 2 स्वर मिलेंगे, पहले पद का भी अंत स्वर में हो, दूसरे पद का आरंभ भी स्वर में हो, तो वहां पर होगी स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद में होता यह है कि पहले पद का आरंभ अगर व्यंजन में, अंत व्यंजन में हो रहा है तो दूसरे का भी व्यंजन में हो सकता है, या एक जगह स्वर भी आ सकता है। जैसे यहां स्वर आ गया तो यहां आवश्यक रूप से फिर व्यंजन चाहिए, अगर यहां व्यंजन है तो यहां स्वर भी आ सकता है। यानी कि कम से कम पहले पद का अंत स्वर में नहीं, व्यंजन में नहीं होता है तो दूसरे का आरंभ व्यंजन में होना चाहिए, यानी कि 2 स्थानों में से एक स्थान पर आवश्यक रूप से व्यंजन हो। जैसे इसमें देखो, यहां है, यहां भी है, दोनों है तो ठीक ही है, यहां नहीं है तो यहां है, यहां नहीं है तो यहां है, एक जगह पर व्यंजन होना बहुत जरूरी है। दोनों स्थानों पर व्यंजन है तो फिर ठीक ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और तीसरा है हमारी जो संधि है वो है आपके विसर्ग संधि। विसर्ग, विसर्ग का मतलब यहां सीधा होता है पहले पद का अंत विसर्ग में हो, उसके बाद दूसरे पद का आरंभ स्वर में हो, व्यंजन में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए, विसर्ग, तो वो हो जाती है आपके विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार हैं संधियों के, और इन पे हम विस्तार से बात करेंगे एक एक संधि को। स्वर संधि के सारे प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, सभी को पढ़ाऊंगा। व्यंजन संधि में जितने नियम हैं उनको पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण, और विसर्ग संधि में जितने नियम हैं उनको भी बताऊंगा।